मूलांक 1 के लिए टैरो कार्ड क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप एंड देयर करियर? नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, अब समय इनका साथ देगा। जो समय रुका हुआ था अब ये समय का पहिया घूमेगा, इनके लिए घूमेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स आया, टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है अदर कंट्री से इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये साइंस नहीं, स्यूडो साइंस है, दिमाग का परसेप्शन का खेल है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं है, साइंस है। जैसे मैंने बताया, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं इसमें। दो भागों में हमने इसको वर्जित किया हुआ है, विच इज मेजर एंड माइनर। मूलांक 3 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं? उनकी रिलेशनशिप की बात करें या उनके करियर की बात करें? बिजनेस की बात करें तो बिजनेस दूसरा करें नहीं करें, या दो बिजनेस आइडिया होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि दोनों कार्ड कंफ्यूजन के आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो कार्ड आया एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है कि इस देश की राजनीति 2026 में कैसे रहेगी, आप बता सकते हैं? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। अगर हम राजनीति की बात करें, बहुत सारी नई पॉलिसीज आने वाली हैं, गवर्नमेंट रूल्स बदलेंगे, कुछ नॉर्म्स बदलेंगे। कुछ करेंसी का कार्ड आया, करेंसी में भी बदलाव आ सकता है कुछ ना कुछ। मैम, क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड में कुछ ब्रेकअप्स देखे जा रहे हैं? चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपने लिया है, क्या बॉलीवुड में ब्रेकअप्स? Oh my God! पहला ही कार्ड ब्रेकअप। Oh my God! हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक की। अगर हम बात करते हैं मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं। आई नो अब आपका बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आयुष, टैरो कार्ड, सीरियसली? बट द आंसर इज यस, टैरो कार्ड होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मुझे भी पॉडकास्ट लेने से पहले नहीं पता था कि टैरो कार्ड में इतनी सारी चीजों को लेके प्रिडिक्ट किया जा सकता है। टैरो कार्ड को लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस ने पूछा। आज हम हर एक मिथ के बारे में टैरो कार्ड को लेके बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक 2026 टैरो कार्ड क्या क्या कहते हैं, चाहे उनकी करियर की बात करें, चाहे उनकी रिलेशनशिप को लेकर बात करें। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए आज जिनके स्टूडियो में हम मौजूद हैं वो है डॉक्टर वैशाली एस सिंह, जिन्हें कई दशकों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट हैं, फैक्ट्री कंसल्टेंट हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं। तो आज हमने बहुत सारे पॉडकास्ट उनके साथ किए हैं, चाहे हम बात करें एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, लेकिन आज हम ओवरऑल बात करेंगे टैरो कार्ड को लेकर। 2026 टैरो कार्ड को लेकर क्या कहते हैं। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू आयुष जी, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय स्टूडियो। थैंक यू सो मच मैम। आज एक्चुअली में पॉडकास्ट हमारा क्या रहने वाला है? आज हम लोग टैरो के साथ प्रेडिक्शंस करेंगे। लोगों के कुछ मिथ हैं कि क्या टैरो काम करता है या टैरो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बताता है। तो हमने जैसे न्यूमरोलॉजी में बात की, राशियों के साथ बात की, आज हम टैरो के साथ हर मूलांक पे बात करेंगे कि पर्टिकुलर आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपका करियर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 2026 में। एग्जैक्टली, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि टैरो कार्ड को हम नॉर्मली ओपन करके कर देते हैं कि ये ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, लेकिन हमने इमेजिन मूलांक को कंबाइन करके अगर बताया है तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ आयुष जी, एंड थैंक्स वंस अगेन आप आए हमारे ऑफिस में। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो यस। मैम, आपने एस्ट्रोलॉजी पे बता दिया 2026 कैसा रहेगा, न्यूमरोलॉजी की बात करें, राशियों की बात करें, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए कि टैरो के अकॉर्डिंगली हमें बताइएगा कि हमारे लिए 2026 में क्या कुछ है। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, व्हाई टैरो? इंडिया का कॉन्सेप्ट जब वो है ही नहीं तो हम क्यों बात करें टैरो कार्ड के बारे में? आयुष जी, सबसे बड़ी बात, लोगों को ये मिथ है, लोगों को पता ही नहीं ये हमारी ही साइंस है। ये कहीं ना कहीं गुम हो गई थी, ये लुप्त हो गई थी। ठीक है, जो इलस्ट्रेशंस है मैं जरूर मानती हूँ ये बाहर से आए हैं, जो डेक का क्रिएशन है वो वहां से आया है, लेकिन जो रूट्स है वो हमारी ही तो हैं। जो 4 तत्व है, जैसे मैं हर बार समझाती हूँ, जो वास्तु है हमारा 4 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। एस्ट्रोलॉजी में भी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, न्यूमरोलॉजी में भी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। टैरो का जो पूरा डेक है, इसमें भी जो प्रिडिक्शंस हम करते हैं, जो एलिमेंट्स है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी से ही तो है। तो रूट्स हमारे ही थे, जड़े हमारे थे, वो कहीं हम भूल गए थे। क्रिएशन उनकी है, बट ये विद्या वापस आई है हमारे पास, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइंस। वैशाली मैम, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ज्योतिष देखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि टैरो कार्ड कुछ नहीं है, भ्रम है, धोखा है। आप कुछ और ही कह रहे हैं?
बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी धोखा नहीं है। आपके पास अगर जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर आप सच में अपने बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन गो विद टैरो। ब्यूटीफुल साइंस है और ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस भी निकलती हैं। और पता है सबसे ज़्यादा हमें कब काम आती है? जब आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है या कई बार टाइम नहीं होता जनरली Exactly. हमारे पास True, लोगों true, के पास true. जो हमारे Yes, yes, क्लाइंट yes. आते हैं, तो हम ब्यूटीफुली इससे उनको प्रिडिक्शन करके देते हैं और हूबहू उनकी वो मैच होती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये साइंस नहीं, स्यूडो साइंस है, दिमाग का परसेप्शन का खेल है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं है, साइंस है। जैसे मैंने बताया, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं इसमें। दो भागों में हमने इसको वर्जित किया हुआ है, विच इज मेजर एंड माइनर। बड़े इवेंट्स कौन से होने हैं, छोटे कौन से होने हैं, डे टू डे कैसे होना है, रिश्तेदारी कौन सा आपका रिलेटिव है वो भी कार्ड में आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन होगा, आप किसके बारे क्या सोच रहे हैं वो भी इस कार्ड में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे स्पेशली लोग हमारे पास आते हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप में दो लोग आते हैं, या एक जना आया कि मैं किसी से आई एम इन लव, ठीक है, वो लेकिन समझ में नहीं पा रहा कि वो सामने वाला प्यार करता है या इट इज जस्ट फ्रेंडशिप। ओके, तो टैरो कार्ड आपको बिल्कुल हूबहू उनकी मन की स्थिति और विचार आपको बता देंगे। ठीक है वैशाली मैम, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि टैरो कार्ड में सिर्फ रिलेशनशिप देखी जाती है, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल भी नहीं। करियर, जॉब, फाइनेंस, स्टेटस, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बल्कि आप मानोगे नहीं, कृपा है ऊपर वाले की, टैरो से मैं आपके वास्तु के दोष भी बता देती हूँ कि घर में दोष कौन सा है आपके घर का। टैरो से वास्तु भी लिंक हो जाता है? जी, आना चाहिए, बस पढ़ना आना चाहिए। वैशाली मैम, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस इंसान की किस डेट पे शादी है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जैक्ट डेट? बिल्कुल, टैरो में डेट्स भी आ जाती हैं और एग्जैक्ट डेट्स आती हैं। वैशाली मैम, मैं आपके बारे में भी क्या सोच रहा हूँ, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकती हैं? इट्स अ चैलेंज, देखना चाहते हैं? यस, ओके, लेट्स चैलेंज। यस, लेट्स चेक। मुझे नहीं पता था फर्स्ट क्वेश्चन आप मेरे से ही शुरू करने वाले हैं, बट ओके ठीक है। तो आयुष जी का क्वेश्चन है कि वो इस समय मेरे बारे क्या सोच रहे हैं, राइट? राइट। ठीक है, गिव मी 5 कार्ड्स, कोई भी 5 जो आपको मन कर रहा है। ओके, आई विश के आंसर ठीक ठाक आ जाए, मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ वैसे तो। ओके, लेट्स गो। ठीक है, दिस इज अच्छा मैम, जैसे मैं कुछ विजिबल कार्ड्स हैं, कुछ नहीं विजिबल हैं, आप इनसे भी जज कर लेते हैं कि क्या कार्ड में है? बिल्कुल कर लेते हैं, इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जो मेडिटेशन हम करते हैं, इंट्यूशन आपकी ठीक है जागती है, तो ये इंट्यूशन का ही खेल है सारा। बहुत अच्छा स्प्रेड आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आई विश ये मेरी रीडिंग कोई और कर रहा होता। जो आप मेरे बारे सोच रहे हैं, आप मुझे कहीं ना कहीं एम्बिशियस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड देख रहे हैं, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि मेरे भी बहुत गोल्स हैं और बहुत सारे विशेस हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो 2026 के लिए मैं सोच रही हूँ वो आप देख पा रहे हैं कि मेरे में। Exactly. दूसरी बात, अगर आपकी भी बात करूं, देखिए हम दोनों आए हैं अभी तो, क्योंकि ये सारे कार्ड स्टेबिलिटी के आए हैं, वॉन्ड्स के आए हैं। ठीक है, वॉन्ड्स होता है करियर, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, आप सामने बैठे हो और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी अपने काम पे ही आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर बोथ ऑफ अस। लॉन्ग टर्म हम चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म शायद हम कोलैब कर सकते हैं। एक ही यही पॉडकास्ट नहीं, शायद आगे बहुत सारे इंटरव्यूज आप लोगे मेरे साथ, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, इंटरव्यू देके। तो ये मैं जान पा रही हूँ। अब आप बताएंगे कि दिस इज सो ट्रू मैम, मतलब दिस इज द एग्जैक्ट मैं जो आपके बारे में सोच रहा हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट अबाउट दिस। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स होते हैं करियर, ठीक है, और 8 मतलब, और देखो हवा में है, मतलब बहुत सारे अभी लाइंड अप होने वाले हैं आगे हमारे। यहाँ पे एक आया, ये तो न्यू बिगनिंग है जो आज हो गई, आगे बहुत लाइंड अप हमारे इंटरव्यूज इकट्ठे होने वाले हैं वेरी सून। ठीक है मैम, ये तो आपने बताया कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ जी। क्या हम इसका एग्जैक्ट वाइस वर्सा भी कर सकते हैं? बिल्कुल, कि मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? ये ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें चूज भी आप ही करेंगी? मैं करूंगी। ठीक है,
ओके, लेट्स चेक मैं आयुष जी के बारे में क्या सोच रही हूँ। वाओ, सो कलरफुल। हाँ, यस। मैं जो आपके बारे सोच रही हूँ, नंबर वन जो मैं आप में देख पा रही हूँ, आई कैन सी यू एज अ फैमिली पर्सन। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आगे जब आपकी भी फैमिली बनेगी उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। कहीं ना कहीं पावर चाहिए आपको, कहीं ना कहीं एक पोजीशन चाहिए, वो नेम फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। जस्टिस ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जो आपने मेहनत करी है आज तक, उसका वेट अब खत्म हो गया है वैसे तो वो एक जस्टिस आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस कब होगा, क्योंकि आप अपने आप को एज ए एम्परर समझते हैं, टॉप पोजीशन समवेयर। अब वो टाइम आ गया है जब आपको जस्टिस मिलेगा। स्टेपिंग स्टोन आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, 1, उसके बाद 7 है। तो ये जो पेड़ ग्रो होगा, विच मीन्स ये जो सक्सेस होगी, आपकी अचीवमेंट्स होंगी, अब शुरू हो गई है। आपने एक स्टेप ले लिया है, लेकिन ये होगी जैसे एक पेड़ को हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, मेहनत करते हैं उस पेड़ पौधे को पेड़ में बनाने में, वैसे ही आपको एफर्ट्स के साथ बहुत जल्द आपकी पोजीशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आप में मैं ये देखती हूँ खूबियां। ओके, दिस इज सो ट्रू मैम। मतलब मैं इस पॉडकास्ट पे आने से पहले खुद ये सोच के आया था, मैंने कहा आई रियली डोंट नो टैरो के बारे में क्या डिस्कशन होगा, क्या डिस्कशन नहीं होगा। बट अगर आप इतनी फर्मली डिटरमाइंड होके बता रही हैं कि ये चीजें हैं जो कि काफी 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 हद तक सच हैं, तो आई थिंक टैरो इज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल, इट इज अ ब्लेसिंग, स्पेशली जिनके पास अपना बर्थ टाइम नहीं होता, कहीं भी प्लेस नहीं पता, तो ब्यूटीफुल साइन। ठीक है वैशाली मैम, हमने अपनी तो बात कर ली। ऑफ कोर्स अब लोगों को लग सकता है कि हमने पहले शायद डिसाइड किया होगा, बट दैट्स सबको पता है ना कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। आपने कार्ड्स भी देखे हैं, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर भी देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या सोचा है। मैम अब बात कर लेते हैं हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे प्रेडिक्शंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप और करियर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको सोल्यूशन मिल जाए 2026 में। हम मूलांक से बात करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत मतलब हम ना टीचर की तरह समझाते हैं, है ना, मतलब हम ना स्टूडेंट की तरह समझाते हैं कि हम बताएंगे प्रॉपर तरीके से मूलांक क्या होता है, सो दैट उनको भी समझ में आ जाए, हमें भी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैम आप थोड़ा सा अगर बेसिक में बता दें मूलांक कैसे होते हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे मूलांक पे। मूलांक होता है आपका जो डेट है जिस पे आप पैदा हुए हो, ठीक है, वो लेनी है आपने। अगर वो डबल डिजिट में आ रही है तो उसको आपने प्लस करके ऐड कर देना है। मान लीजिए आप 15 जुलाई को पैदा हुए हैं या जो भी ईयर है, आपने सब छोड़ देना है, 15 को लेना है, तो उसको भी आपने करना है 1 + 5 हो जाएगा 6। मान लीजिए आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप करेंगे 1 + 1 जो हो जाएगा 2। अगर आप सिंगल डिजिट है तो आप उसको वैसे ही लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 29 को हुए तो हम क्या लेंगे मैम उसमें? तो 29 हो गया 11 पे आएगा, जो आएगा 1 + 1 2। अच्छा, उसको भी फिर ऐड ऑन करके 2 हो जाएगा, तो ये कहते हैं मूलांक। मूलांक, ठीक है। तो अब हम मूलांक के बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे 2026 को। जी मैम, टैरो कार्ड कितना प्रेडिक्ट कर सकता है ईयर को, आप अगर ये बता पाए तो? आयुष जी बिल्कुल हूबहू 100% प्रेडिक्ट कर सकता है। और ये इसलिए भी मैं आज कर रही हूँ क्योंकि जब आपने देखा होगा मेरी न्यूमरोलॉजी की सीरीज आई है, हमने राशियों पे भी बात करी, चंद्र राशि से भी बात करी, तो मेरे पास इतने सारे कॉल्स आए जिन्होंने कहा कि हमारे पास अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम कैसे निकालें अपना चार्ट। तो ये उनके लिए है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हम ज्यादा बिलीव करते हैं टैरो पे, तो प्लीज हमें इस पे भी गाइडेंस दीजिए। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ ताकि लोगों को अपना साल पता चले। वो क्यों डिप्राइव्ड रह जाएं। मैम जैसे आप टैरो का बता रही हो कि बिना डेट ऑफ बर्थ के भी पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अब अगर हम मूलांक के बेसिस पे कर रहे हैं तो वो क्या डेट चुनेंगे, उनका ओवरऑल आप अलग से बताएंगे? हाँ, आयुष जी जनरली डेट होती है सबके पास, ठीक है ना, बर्थ टाइम नहीं होता, या ईयर में वो कंफ्यूज होते हैं। ईयर में वो कहते 63 है 64 है, डेट जनरली आ जाती है हमारे पास और टाइम नहीं होता, तो तब आपको ये बहुत हेल्प करे। ठीक है, तो सिर्फ आपको अपनी डेट याद रखनी है। अगर आपको डेट याद है तो आप टैरो के अकॉर्डिंगली 2026 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैम शुरू करें मूलांक 1 से। मूलांक 1 के लिए टैरो कार्ड क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप एंड देयर करियर? ठीक है, तो जिनका भी बर्थ आयुष जी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, ठीक है, 1, 10, 19 और 28, ठीक है,
वो 1 नंबर के ऊपर आएंगे, तो ठीक है। उनका मूलांक 1 है, तो उनके लिए हम लेंगे, मैं आयुष जी 2 स्प्रेड्स लूंगी, एक मैं करियर लूंगी और एक रिलेशनशिप ठीक है, लूंगी, done। ठीक है? ठीक है, जी। देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए हम्म, ये साल क्या लेकर आया है। तो आयुष जी 2 स्प्रेड मैं निकालूंगी, 5 मैं निकालूंगी करियर के लिए और 5 हम निकालेंगे रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। मूलांक 1, आप लोग रेडी हो जाइए। ये आपने किया है फॉर देयर रिलेशनशिप, ये है आपका करियर। करियर। ठीक है, मूलांक अब 1 हम के लिए लेंगे करियर। रिलेशनशिप। देखिए करियर की बात करते हैं हम, मूलांक 1 वालों की। अभी तक जो चीजें स्टक थी, अब इनके रास्ते खुलने लगेंगे। 2025 बहुत स्टक गया है, स्टैग्नेंट गया है, काम बनते बनते रुक रहे थे। ये वो साल आया है जब नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। अब समय इनका साथ देगा, जो समय रुका हुआ था अब ये समय का पहिया घूमेगा, इनके लिए घूमेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है अदर कंट्री से इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है। और आयुष जी ये आज यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये लोग जाएंगे और जरूर जाएंगे, जो जाना चाहते थे और जिनके काम नहीं बन रहे थे, इनको बाहर से अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, ये पढ़ाई के उससे हो सकता है, पढ़ने जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, नई जॉब इनको आएगी, नई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे इनको हाई पोजीशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और जो पैसा रुका हुआ था वो भी मिलेगा, विच मीन्स इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बढ़ने वाला है। तो ब्यूटीफुल करियर स्प्रेड आया है, लेकिन फोकस करना है, डी फोकस नहीं होना। ओके, ब्यूटीफुल ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप्स, ये लोग करने वाले हैं। वेरी गुड। ठीक है। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ईगो ना आ जाए। ईगो आने की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएंगे बीच में। ईगो और कहीं ना कहीं एग्रेशन, स्टबननेस, स्टबन नहीं होना, बात को अड़ नहीं जाना लेकर। ठीक है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, बात करिए, पार्टनर से करिए, स्पाउस से करिए, रिलेशनशिप में है उनके साथ करिए। बात करके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो अटक रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे लगता है 1 नंबर वाले इस समय ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते छोड़ना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो वो वर्थ है या तो उनको मिल नहीं रहा या सामने से कमिटमेंट नहीं आ रही। तो वो कमिटमेंट अगर उनको चाहिए तो बात करें, बात करने से आप देखेंगे कि वो वहां से कमिटमेंट भी आ जाएगी। बहुत पैशनेट इनका ये रिलेशनशिप हो जाएगा, जो डेड हो गया था कहीं ना कहीं, जो खत्म की कागार पे था। बात करने से कहीं ना कहीं वो रिश्ते में फायर फिर से आ जाएगी, वो एंथुजियाज्म फिर से आ जाएगा। सिर्फ वेट एंड वॉच की बात है, जुलाई के बाद या तो कमिटमेंट आ जाएगी या वो मैरिज में बदल जाएगी या मैरिज के लिए एक नया प्रपोजल भी आएगा। अगर मैरिड हैं तो जैसे मैंने कहा, ईगो को और एग्रेशन को बीच में नहीं लाना। ठीक है, तो ओवरऑल तो मैम जितना समझ में आ रहा है 2026 1 नंबर के लिए, यानी कि एक मूलांक के लिए बहुत प्यारा आने वाला है। बहुत अच्छा है करियर वाइज, नो डाउट। जो अभी तक आप सोच रहे थे, जो भी नया था, चीजें पाइपलाइन में थी, अब एक्शन में आने का टाइम है। ठीक है, तो आई थिंक मूलांक 1 वाले रेडी हो जाओ। रिलेशनशिप को लेके भी मैम ने जो बोला चीज पर्टिकुलरली कि हमें कम्युनिकेशन करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा। ठीक है, अब 2 नंबर पे बात करें। मैम जो किंग आया है वो एरोगेंस भी दे रहा है। एरोगेंस तो वो तो मेरे साथ भी है। ठीक है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके वैशाली मैम, अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए अगर हम बात करें रिलेशनशिप और करियर, क्या कुछ लेके आता है टैरो कार्ड के थ्रू? बिल्कुल, तो ये आएगा 2 11 20 और 29। ठीक है। जीरो भी आ गया लेकिन ठीक है आयुष जी, 2 से शुरू करते हैं, 2 पर आते हैं। 1 की हमने बात कर ली, देखते हैं 2 मूलांक वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है, क्या क्या लेकर आने वाला है। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, वो इस स्प्रेड को देखेंगे। ठीक है, पहले मैं निकालती हूँ करियर के लिए।
अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, करियर की बात करते हैं। सेंटर में ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, गुड पोजीशन। जो भी आप चाह रहे थे वो मिलेगा, लेकिन एफर्ट्स के साथ मिलेगा। साल के शुरू में ही जनवरी या फरवरी में एक नई अपॉर्चुनिटी इनके पास आ रही है, ये इनको ले लेनी है, ग्रैब इट। वेट नहीं करना है। ठीक है। ये ना हो ये इस समय थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। Exactly. इनको ये लग रहा है कि हो जाएगा, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। Exactly. तब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तब ये पोजीशन आपको मिलेगी। ये जो पोजीशन है या ये जॉब है या ये बिजनेस है, हो सकता है कोई नोन है किसी कंपनी में, या आपका कोई जानकार है, ये आपको ये जॉब दे रहा है, ये पोजीशन दे रहा है, या कोई बिजनेस में ऑफर कर रहा है। तो जितने आपके जानकार हैं, अगर अच्छी कंपनीज में आप लोग उनसे जाके चेक कर सकते हैं, एक अपना रेज्यूम वहाँ डाल सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया आएगा। अक्टूबर में कोई जॉब चेंज फॉर श्योर आएगी और एक न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी इनके पास आएगी अक्टूबर में। ठीक है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल स्प्रेड, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आना है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आना है, मेहनत करनी है, मिल जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं मैम इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके। देखिए, रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे बड़ी बात मैरिज कार्ड आ गया है इनका। इसका मतलब मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर 2 नंबर जितने भी हैं, मैरिज है। लेकिन साथ में डेविल आ गया। डेविल का मतलब है इल्यूजन में ये रहेंगे। कभी ये सोचेंगे कि मैरिज करें, नहीं करें, ये डरेंगे, एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी इनको, एक फियर रहेगा कि क्या मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, मैरिज टूट ना जाए, या जिसको भी हम पार्टनर को चूज करेंगे क्या वो ठीक है या नहीं है। तो यस, कार्ड्स कह रहे हैं टेक योर टाइम, डू नॉट रश। ये नहीं कि कोई प्रपोजल आया या किसी से एक ही बार आप मिलने गए और आपने मैरिज के लिए हाँ कर दी। इजी रहिए, मिलिए उनसे, 5-6 मीटिंग कम से कम करिए। अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस में आइए कि हाँ, दिस इज द पर्सन जिसके साथ मुझे मैरिज करना है। इस इनसिक्योरिटी को हटाना है तो मैरिज हो जाएगी। अगर कोई रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके लिए साल अच्छा जाने वाला है। पैशन के कार्ड आए हैं, लव के कार्ड आए हैं, ट्रैवल पे जाएंगे वो लोग। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या ये जिनके साथ हम रिलेशनशिप में, क्या यही हमारे मैरिड पार्टनर होने वाले हैं, तो कॉन्फिडेंस रखिए, डिटरमिन्ड रहिए, विल पावर रखिए, घर में जाके बात करिए, वहां से भी हाँ हो जाएगी। तो आगे बढ़िए, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ठीक है। तो चाहे करियर की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, और अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो थोड़ी सी बातचीत करनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना है, रिश्ता भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बस ये डरे हुए हैं, ये डर को हटाना है। डर कैसे हटेगा? जब आप मिलेंगे उनसे, 5-6 बार मीटिंग करिए, वो डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है मैम। तो बहुत खूबसूरत साल जाएगा मूलांक 2 वालों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं? उनकी रिलेशनशिप की बात करें या उनके करियर की बात करें तो ठीक है आयुष जी, जिनका भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उसके लिए रीडिंग है। देखते हैं उनका करियर और रिलेशनशिप क्या कहता है। तो 5 पहले मैं निकालूंगी करियर के लिए। पांच हम निकालेंगे रिलेशनशिप के लिए। करियर की बात करें तो करियर में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे साल के शुरू में। जैन और फेब का ऐसा महीना जाएगा जहां पे ये कंफ्यूज रहेंगे कि जॉब चेंज करें, नहीं करें, यहीं रह जाएं, यहाँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस दूसरा करें, नहीं करें, या 2 बिजनेस आइडिया होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि दोनों कार्ड कंफ्यूजन के आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो कार्ड आया एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, विच इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। चैलेंजिंग कुछ हो सकता है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर बात करेंगे, तो थोड़ा सा चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर क्राउन है। इसका मतलब आपके लिए विन विन सिचुएशन है 3 नंबर वालों के लिए। इट इज अ विन विन सिचुएशन। जो भी कंफ्यूजन है हटा दीजिए। ठीक है, न्यू जॉब आ रही है, न्यू बिजनेस आइडिया आ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ले लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स आया है, डिजायर का है, विश फुलफिलमेंट का है, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी।
ऑल ऑफ सडन एक बिग अपॉर्चुनिटी आएगी, ब्रेक थ्रू साल आ रहा है आपके लिए, लेकिन ये ग्रैब करना है, ग्रैब इट, एक्शन में आइए। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं उन्हें ग्रैब करना है और तैयार रहना है किसी भी मूवमेंट का जब आपको सक्सेस मिल जाए। बिल्कुल, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हो सकता है आज आप एक डोमेन में है लेकिन थोड़ा सा अपना स्किल अपग्रेड करेंगे, चैलेंजिंग लग रहा होगा बट वो करना है, तभी वो विन विन सिचुएशन आएगी, आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज भी है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, तो मूलांक 3 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं? देखिए, मूलांक 3 वालों के लिए टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है, जबकि रिलेशनशिप का कार्ड है, तो पेंटिकल बात करता है पैसे की, तो ये साल ये थोड़ा सा एम्बिशियस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मनी मैटर्स में ज्यादा सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, घर गाड़ी सोच रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, पैसा कैसे कमाना है, इस चीज में कहीं इनका रिश्ता एक बैक सीट ना ले ले, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो घर में आपका स्पाउस है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब दिल टूटेगा। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, करियर तो करना ही है लेकिन रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो जीवन से जाएंगे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उनको जाने दीजिए, इट इज अ पीरियड ऑफ हीलिंग, हील होना है। या 2025 के जाते जाते किसी का कुछ ब्रेकअप हो रहा होगा, कर दीजिए, आगे बढ़िए, नया साल है, नई अपॉर्चुनिटी, हील होइए। अप्रैल तक आप लोग हील हो जाओगे, जो भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है अप्रैल तक आप हील हो जाओगे, और उसके बाद सन आया है, न्यू रिलेशनशिप कमिंग इन देयर लाइफ। अप्रैल के बाद मूलांक 3 वालों के लिए एक नया रिलेशनशिप आ रहा है जो बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, जहां पे ये इतना खुश रहेंगे, इनकी इच्छाएं पूरी होगी, और जो पर्सन आ रहा है वो बहुत लव देगा और बहुत केयरिंग होगा। वेरी गुड। तो मतलब रिलेशनशिप को लेके जो भी सीरियस कंसर्न्स थे, या तो वो खत्म हो जाएंगे या फिर कोई नया रिश्ता आ सकता है। मतलब 3 नंबर वालों के लिए तो बहुत कुछ है इस साल में, नया आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर उनको हील होना है यहाँ से, और फिर नया आ जाएगा जहाँ पे वो खुश होंगे। और आई थिंक खुशी मैटर करती है फाइनली। बिल्कुल, ठीक है। वैशाली मैम, अब बात करते हैं नंबर 4 की। मूलांक 4 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं उनके रिलेशनशिप और करियर की अगर हम बात करें तो? चलिए आयुष जी, जिससे लोग सब डरे हुए हैं, 4 नंबर वाले, उनका स्प्रेड लेते हैं। ठीक है। तो जिनका भी जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, ये स्प्रेड उनके लिए है। पूरा साल 2026 कैसे जाने वाला है ये देखते हैं। 5 पहले मैं कार्ड्स लूंगी उनके करियर के लिए। पांच अब हम लेंगे उनका रिलेशनशिप कैसे चलने वाला है 2026 में। 4 नंबर वालों, करियर की बात करें तो वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड होता है ओवरसीज, बाहर। बाहर जाने के मौके जरूर मिलेंगे। 4 नंबर वैसे भी राहु का होता है। 4 नंबर वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, या 10th हाउस में राहु होता है, मैं हमेशा कहती हूँ बाहर जाइए, आउट ऑफ द कंट्री जाइए, या MNCs में काम करिए, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर सोचते हैं वो करिए। ये साल है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, मतलब लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा आएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर वालों को ऐसा लगता है कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है बट ये ले नहीं रहे हैं। तो हो सकता है ये किसी इल्यूजन में बैठे हैं, या किसी और थॉट में हैं, या कुछ मिल रहा है और ये सोच रहे हैं इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा। इस इल्यूजन से बचना है। 4 नंबर वालों, सोचना नहीं है, ग्रैब इट, ले लीजिए ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं तो ये हाथ से चली जाएगी। 2026 है, 26 का ही कार्ड आया, 6 का ही कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आने वाला है। लोन चाहते हैं, लोन मिल जाएंगे। लोन उतारना चाहते हैं, लोन उतर जाएंगे। वेरी गुड। किसी से मदद चाहिए पैसे की, वो भी मिल जाएगी। दूसरी बात, ये कार्ड एसेट का भी होता है, व्हीकल भी बन जाएगा और इनका घर भी बन जाएगा। हो सकता है वो जो लोन ले रहे हैं वो घर के लिए ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, या व्हीकल के लिए ले रहे हैं। नवंबर के आसपास एम्परर आ गया है, विच मीन्स टॉप पोजीशन आएगी इनकी, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिल जाएगी, नेम फेम आएगा, रिकॉग्निशन आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको वो ले लें, ग्रैब करेंगे। एग्जैक्टली। ये ले नहीं रहे हैं तो लेनी है, ठीक है, इल्यूजन में नहीं रहना, इल्यूजन में नहीं रहना, जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, और तब ये पोजीशन आएगी। आउट ऑफ कंट्री की अपॉर्चुनिटीज आएंगे।
हो सकता है सबको ना है, किसी को आउट ऑफ स्टेट भी आ सकते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ से हैं तो हो सकता है साउथ से आ जाएं, मुंबई से आए, पुणे से आए, बैंगलोर से आए, प्लीज जाइए, आपका काम वहीं पे है। और वैशाली मैम 4 नंबर वालों को लेके ऑलरेडी इतना डर रहता है, बट टैरो ने थैंकफुली अच्छा फील करा देंगे इस वीडियो के बाद। बिल्कुल बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है मैम, अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, क्योंकि मैं देख भी पा रहा हूँ कि कुछ आया है जी। तो 4 नंबर वालों के लिए रिलेशनशिप डर लग रहा है अब तो मेरे को पूछते हुए। हाँ, रिलेशनशिप में मैं ये कहूंगी कि जैसे इल्यूजन का साल है, या 4 नंबर जैसे राहु का भी होता है, थोड़ा सा ये लोग इल्यूजन में भी रहते हैं। ठीक है, चीटिंग हो सकती है 4 नंबर वालों के लिए। चीटिंग से बचना है, धोखे मिल सकते हैं, रिलेशनशिप टूट सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और मून भी आया है, जो अगेन इल्यूजन और चीटिंग कह रहा है, डिसेप्शन कह रहा है, ये सब हो रहा है। और अगर ऑलरेडी आप लोग ये फेस कर रहे हो तो बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू कम आउट ऑफ दिस। अगर आप लोग झेल रहे हो, अगर आप लोगों को पता है कि आप इन चीजों से गुजर रहे हो, स्ट्रेंथ को गैदर करना है, करेजियस बनिए, वहां से निकलिए, तब एक नया रिश्ता आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ फंसना नहीं है, जहाँ फंसे हुए हो निकलिए वहां से, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ ब्रेकअप। एग्जैक्टली। एंड वेक अप। ट्रू। ठीक है, तो वहां पे रुकना नहीं है कि शायद वो ठीक होगा, नहीं, वहां से निकलिए, तब एक नया रिश्ता आपके सामने आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। बिल्कुल, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो तब नया पर्सनैलिटी आपको मिलेगी। ठीक है वैशाली मैम, आप बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 के अकॉर्डिंगली टैरो कार्ड अगर हम देखें तो क्या कुछ कहते हैं टैरो कार्ड 5 नंबर के लिए? चलिए, जिनका भी डेट 5 पे, 14 पे या 23 पे आती है उनके लिए स्प्रेड है, तो वो मूलांक हम कहेंगे वो 5 पे लैंड करते हैं। तो 5 वालों के लिए जो स्प्रेड आ रहा है 2026 क्या कहता है, 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी पहले उनके करियर के लिए। पांच कार्ड मैं निकालूंगी उनके रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, करियर की बात करें, बहुत अच्छा साल दिख रहा है। फिर से सेंटर ऑफ द स्प्रेड वर्ल्ड आया है। तो अगेन वर्ल्ड मींस अपॉर्चुनिटीज, बाहर से अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पढ़ने जाना है, फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, वीजा मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिए या अप्लाई कर भी चुके होंगे आप लोग, इस साल जा रहे हैं फॉर श्योर। ये देखिए जाने का भी कार्ड आ गया। ओह नाइस, ठीक है। तो आप लोग जा रहे हैं फॉर श्योर। ये करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन फिर से एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ चैलेंजिंग है या कुछ ऐसा रोल है आपको डर लग रहा है कि शायद मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, आप कर पाएंगे, ले लीजिए। ठीक है, विन विन सिचुएशन आ रही है। उसके बाद एंड में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब स्टेबिलिटी, करियर। ये देखिए घर बना हुआ है, घर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी लेंगे, व्हीकल लेंगे फॉर श्योर। ये कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज का भी होता है, तो जो लोग मैरिज के लिए देख रहे थे, मैरिज भी है अक्टूबर के आसपास। वेरी गुड। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, क्योंकि कुछ कार्ड्स मेरे को लग रहे हैं जी, तो प्लीज बताइएगा 5 नंबर के लिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है आयुष जी आप ऑलरेडी कार्ड्स को डिकोड करना सीख गए। देखिए कार्ड्स कितना इजी होता है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। देखिए आप सिर्फ देखते देखते समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम 5 नंबर वालों की रिलेशनशिप की बात करें तो सेंटर में टावर आया है, नॉट अ गुड साइन, घबराना नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ असलियत सामने आ सकती है किसी रिलेशनशिप में। कोई अचानक से धोखा मिल सकता है या डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। आप कुछ सोच रहे थे या आप सोच रहे थे मैं प्यार करता हूं, वो भी प्यार करता है या करती है, हो सकता है वो सामने से आपको ना मिले। लेकिन घबराना नहीं है, इस चीज को छोड़ देना, यहाँ पे लेट गो करिए। अगर सामने से आपको नहीं मिल रहा है वो चीज जो आप चाह रहे थे, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं रिलेशनशिप में। या तो ये आपके मैरिज के प्रपोजल्स हैं, अगर आप मैरिज देख रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे एंड यू विल बी वन ऑफ देम, जो आप चूज करोगे इतनों में से।
सो यू विल बी एट द डिसाइडिंग थिंग, ठीक है। तो आप डिसाइड करोगे जहां पे आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे। तो नए रिश्ते बन रहे हैं, नए कनेक्शन बन रहे हैं, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है, पार्टीज करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, ट्रैवल बहुत करने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल करोगे, रिलेशनशिप में हो तो ट्रैवल करोगे। एक चीज का बस ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल बनने वाला है, फ्रेंडशिप बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत सारे रिश्ते भी आने वाले हैं। यू हैव टू चूज वाइजली, यूज योर ब्रेन्स, यू नो, बी लिटिल लॉजिकल। सिर्फ इमोशंस को मत देखिए, प्यार प्यार या यू नो इमोशंस। ठीक है, प्रैक्टिकल होके चूज करना है कि सामने वाला क्या आपकी वेव लेंथ से मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए आगे बढ़ना है। तो रिलेशनशिप को लेके भी एक थोड़ा सा सतर्क रहना है। बिल्कुल। कुछ खत्म हो रहा है, ऑल ऑफ सडन कुछ असलियत सामने आएगी, निकलिए वहां से, अच्छा है, भ्रम टूटेगा आपका। बिल्कुल, और होना भी चाहिए ऐसा। बिल्कुल। ठीक है वैशाली मैम, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ टैरो कार्ड को लेके, उतना ही मेरा टैरो में विश्वास बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है कि टैरो बहुत ऑप्टिमिज्म की तरफ भी लेके जा रहा है। बिल्कुल लेकर जाता है, बिकॉज इट इज अ गाइडेंस टूल, गाइडिंग टूल है। हमारे लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ये वो आपको देते हैं। हम तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, बिल्कुल, हमें इल्यूजन में है, या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो टैरो कार्ड्स आपको आपका रास्ता बताते हैं कि किस रास्ते चलना है और कैसे चलना है। ठीक है, ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं नंबर 6 की। मूलांक 6 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं 2026 में? ओके, जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, ये स्प्रेड देखेंगे, वो मूलांक 6 पे आएंगे। तो देखते हैं 6 वालों के लिए 2026 क्या लेकर आया। तो पहला स्प्रेड है उनके करियर का, और दूसरा स्प्रेड है उनका रिलेशनशिप का, चलिए करियर की बात करते हैं। करियर में अब इनका वेट खत्म हो गया है, ठीक है। स्पेशली मई के बाद कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी इनको आएगी, ठीक है। ये एक जॉब चेंज भी लेकर आएगी, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको लेकर आएगी। हो सकता है ये जो बिजनेस है ये फ्रेंड सर्कल में आप करोगे, 2 या 3 फ्रेंड्स हैं, आप लोग इकट्ठा कोई ना कोई काम शुरू करने वाले हो और कर भी सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब लॉट्स ऑफ मनी, पैसा तो आने वाला है, ये तय है 6 नंबर वालों के लिए, ठीक है। आएगा नई अपॉर्चुनिटी के साथ, कोई नया स्टार्टअप है वो ये कर सकते हैं, कोई नोन है इनके जीवन में, या फैमिली बिजनेस में भी आ सकते हैं फॉर श्योर। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में आना चाहते हो, कंफ्यूज थे, आ जाइए, बहुत पैसा आप बना लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके। मूलांक 6 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं? देखिए मूलांक 6 के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर कोई सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा है, हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा, बट हो सकता है वो पर्सन इज लिटिल यंगर टू यू, चाहे वो फीमेल है वो मेल है, कोई छोटा आएगा आपके जीवन में, यंगर है, वो देख लीजिएगा, जरूर आएगा। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, या मुझे फोन करके भी आप बता सकते हो, जरूर आएगा और बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ थोड़ा सा मुझे खतरा दिख रहा है। जस्टिस यहाँ पे ये कहता है कोई लीगल केस या डिवोर्स केस भी फाइल हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर वाले ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस सकते हैं, या अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तब भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है। तो 6 नंबर वालों प्लीज बहुत ध्यान से चलना है, नहीं तो आप लोग ऐसे बैठे हुए होंगे, लिटिल सैड एंड डिप्रेस्ड एंड देन इन एंजाइटी एंड स्लीपलेस नाइट्स। इससे बचिए। एंड वो खराब हुआ तो फिर ये भी खराब हो जाता है, फिर ये भी खराब होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से बचना है। करियर इज गुड, रिलेशनशिप में बचिए, फोकस्ड रहिए, एक ही पार्टनर की तरफ ध्यान रखिए, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ठीक है। तब रिलेशनशिप ब्यूटीफुल जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये स्पेसिफिकली 6 नंबर के साथ ही आया, 6 नंबर के लिए आया, बिल्कुल। ठीक है। अब मैम 7 नंबर पे बात करते हैं, जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं 2026 के लिए? तो जिनका भी बर्थ जो है वो डेट अगर 7 पे आती है, 16 पे आती है या 25 पे आती है, वो लैंड करेंगे 7 नंबर मूलांक पे। वो लोग ये स्प्रेड देख सकते हैं।
उनके लिए 2026 क्या लेकर आया है, करियर एंड रिलेशनशिप। पहले हम निकालते हैं करियर। 7 नंबर वाले ऑलरेडी बहुत डरे होते हैं, लेकिन थैंकफुली आज देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल, अब देखते हैं हम रिलेशनशिप। सात नंबर वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 7 नंबर वालों के लिए 7 नंबर का ही कार्ड आया है। द हर्मिट आया है। हर्मिट का यहाँ पे मतलब होता है जो लोग अकल्ट साइंस में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, लॉ में हैं, कोडिंग के काम में हैं, या रिसर्च टेक्निकल काम एआई में हैं, या फिनेंस सेक्टर में हैं, ब्यूटीफुल साल है उनके लिए, ब्यूटीफुल। या जो लोग सोच रहे थे इस काम में आने के लिए, आयुष जी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं, उनका मन करता है इस फील्ड में आने का। अगर मैं ऑकल्ट की बात करूं, फिर वो अपना चार्ट दिखाते हैं मुझे, तो उनके लिए मैं कहूंगी जो लोग भी सोच रहे थे और जो 7 नंबर पे हैं, ये साल आया है, अब सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए इस फील्ड में, यू विल डू एक्सेल। सक्सेस दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, बल्कि इस फील्ड में इनका नेम, फेम और रिकॉग्निशन भी हो जाएगा। अभी तक क्या थे ना, ये अपने आप में ट्रैप्ड है। ओके। बहुत सोचते हैं, केतु का नंबर है। केतु का नंबर है, ठीक है, अपनी ही दुनिया में ट्रैप हैं, या अपने इल्यूजन में ट्रैप हैं, या सोचते हैं करने के लिए लेकिन बढ़ते नहीं हैं। तो बढ़िए आगे, समय का पहिया आ गया है इनके लिए, ये समय का पहिया अब आगे बढ़ेगा। तो गुड फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर देम। अपने आप को खोलिए। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जबरदस्ती अपने आप को विक्टिमाइज भी करते हैं, या जबरदस्ती अपने आप को ये दिखाते हैं हमारे पास तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम आगे कैसे बढ़े। या वो हाउसवाइफ्स जो अपने आप को जबरदस्ती ट्रैप करके रखती हैं, या वो ये सोचती हैं कि हमारे पास घर का बहुत काम है, बच्चों का काम है, उनकी पढ़ाई का काम है, हम आगे कैसे बढ़ें। तो मैं ये कहूंगी ये उनकी सोच है, अगर वो कोशिश करेंगे वो इससे निकल सकते हैं। ये देखिए कैसे रस्सियां लूज है, तो ये रस्सियों को आप खोल सकते हो। आपको खुद को ही अनटाई करना है, तो आइए, निकलिए इस फील्ड में, आइए, आप लोग एक्सेल करोगे। जो भी लोग अपनी प्रमोशन का सोच रहे थे, जो जॉब्स में हैं, प्रमोशन हो जाएगी वो, लेकिन होगी अक्टूबर के आसपास। मेहनत करते रहिए, तब तक रिसर्च करिए अपनी फील्ड में, या अपना स्किल अपग्रेड करने की आपको जरूरत है। ओके, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से डरा रहे हैं राशियां, जिस हिसाब से डरा रहे हैं नंबर्स, उस हिसाब से टैरो कहता है कि बैलेंस वो आपको साथ में गाइडेंस भी दे रहा है कि देखो रस्सियां, इस चीज का ध्यान हाँ, exactly. खोल दीजिए, आप कर सकते हैं, करिए ना, सोचिए मत। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके। नंबर 7 के लिए 2026 में टैरो क्या कहते हैं रिलेशनशिप एस्पेक्ट पर? देखिए 2026 में टैरो इनके लिए ये कहता है कि 7 ऑफ कप्स आया है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनके सामने होंगी, या ये बहुत सारे रिश्ते देख रहे होंगे जहां पे अगेन इनके साथ डेविल आ गया। डेविल मतलब अगेन भ्रमित होंगे, इल्यूजन में होंगे, किसको चूज करें, किसको नहीं करें। तो चूज वाइजली, टेक योर टाइम, डू नॉट रश। इस प्रेशर में मत शादी कर लेना, या उस रिश्ते को अपना लेना अगर आपको प्रेशर लग रहा है कि माँ बाप कह रहे हैं कि शादी कर लो कर लो कर लो, और आप शादी कर लो, तो ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी, मतलब नेगेटिव जा सकती है। आप जबरदस्ती आ जाएंगे, फिर हो सकता है आपका मन करे छोड़ दें। तो टेक योर टाइम, ऑप्शंस देखिए, आप डिसाइड करिएगा जुलाई के बाद। जुलाई तक ऑप्शन देखिए, मैट्रिमोनियल्स देखिए, रिश्ता आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एंड रिजल्ट में मैरिज कार्ड आ गया है। मैरिज होगी, लेकिन डिसाइड करिए जुलाई के बाद। अगर मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करूं, अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला कोई रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि चीटिंग हो सकती है आपके साथ, थोड़ा सा अवेयर रहिए। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो कई जगह इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, पता करिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। तो नंबर 6 की बात करें और नंबर 7 की बात करें, रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे सेटबैक मिल सकते हैं। सतर्क रहना है, आंखें खुली रखनी है। अगर आपको पहले से शक है तो पता करिए, आपके सामने असलियत आ जाएगी। ठीक है, मैम ने स्पेसिफिकली बता दिया है कि सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। लेकिन करियर को लेके थिंग्स आर वेरी, करियर अच्छा है, खुद निकलना है जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हो, बिल्कुल निकलना है, वो स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। 2026 में टैरो कार्ड मूलांक 8 को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिनका भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है,
उनके लिए स्प्रेड है। देखते हैं 2026 उनके लिए क्या लेकर आया है। पहला स्प्रेड रहेगा उनका करियर, दूसरा स्प्रेड हम लेंगे उनका रिलेशनशिप, करियर की बात करें सेंटर ऑफ द स्प्रेड में आया है द सन। सन का मतलब होता है आयुष जी, ये बेस्ट कार्ड होता है पूरे डेक में। ओके जहां पे सन आ जाता है तो सोचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जस्ट इस कार्ड को हम कहते हैं गो गेट इट, आपका समय आया है। और सूर्य का साल है, सूर्य का कार्ड आ गया है, सन का कार्ड आ गया है, आप भी सूर्य जैसे चमकेंगे, नेम फेम रिकॉग्निशन बिल्कुल आएगी क्योंकि साथ में एम्परर आ गया है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये साल इसका मतलब आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। इस समय इनको लग रहा है रुका हुआ, थोड़ा स्टक, ठीक है। इनको लग रहा है स्लो हो गई है जर्नी, कहीं चल नहीं रही है, हम रुक गए, हम स्टैग्नेंट हो गए हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के बाद इनका जो करियर है वो आगे बढ़ेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, फॉर श्योर आएगी, उसको लेना है, वाइजली डिसाइड करना है, आगे बढ़ना है। जो प्रमोशन के लिए लोग सोच रहे थे प्रमोशन भी होगा फॉर श्योर। गुड पोजीशन कमिंग फॉर देम। थोड़ा स्लो है इनिशियल, बट घबराना नहीं है, इरिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे आप एंजाइटी में आ जाएंगे, उससे आपके काम पे असर हो सकता है। वहां पे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, काम की जगह पे बॉस के साथ हो सकते हैं या पिता के साथ भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, मेहनत करनी है जनवरी से अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जो स्पीड इनका पकड़ेगा करियर, फिर ये पीछे रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो 8 नंबर वालों को कहते हैं ना कि जितना नेगेटिव नंबर है, परेशान रहता है, उतना नहीं दिख लेकिन रहा है। 8 नंबर जितना प्रॉमिसिंग है, शनि का नंबर है, एग्जैक्टली तो कैसे नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। शनि के घर देर है बट अंधेर नहीं है, जरूर देंगे। और सन के साथ तो सन आ गया। बिल्कुल ठीक है मैम, हम बात करते हैं इनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके। थोड़ा सा खतरा लग रहा है, क्या रहेगा 2026 में रिलेशनशिप एस्पेक्ट नंबर 8 के लिए? रिलेशनशिप की बात करें तो यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। इसका मतलब हर्ट है ये लोग। ये 2025 अक्टूबर से ही मुझे दिख रहा है ये लोग हर्ट हैं। ऐसा लगता है या तो किसी ने इनको छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गई, ठीक है, या जो ये प्यार किसी को करते थे वो इनको नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। ठीक है, उन चीजों से मैं कहूँगी इनको निकलना है, अपने आप को निकालना है, कोई नहीं आएगा निकालने। खुद को ठीक करना है, खुद को हील करना है, क्योंकि ये खुद ही ट्रैप्ड हैं। ठीक है, अपने इल्यूजन में, अपने ट्रैप में, अपने इमोशंस में खुद ही ये लोग ट्रैप्ड हैं। निकलिए वहां से। ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव नहीं होना, लॉजिकल सोचना है। जो ये हर्ट हैं यहाँ से निकलिए। नया रिलेशनशिप आएगा जुलाई के आसपास, फॉर श्योर आएगा, जहां पे इनको प्योरिटी मिलेगी, जहां पे इनको क्लैरिटी मिलेगी। जैसा ये चाहते थे रिलेशनशिप, वो अब इनको मिलेगा जुलाई ऑनवर्ड्स। तो जिस तरह का ये चाहते थे, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा पर्सन, वैसा ही मिलेगा। अगर आप लोग मैरिड हैं और मैरिज में अपना रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक है, वो भी ओवरबर्डन्ड है, या वो भी अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा परेशान है, या वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि वो किस स्थिति से जा रहे हैं, तो उनको भी समय दीजिए, उनको भी हील होने की जरूरत है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं एक ट्रिप प्लान करिए, एक वकेशन लीजिए, एक ब्रेक की जरूरत है। आप एक ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखेंगे कैसे रिश्तों में वो मधुरता वापस आ जाएगी। वैशाली मैम, अब बात करते हैं नंबर 9 को लेकर। 2026 में टैरो कार्ड क्या कहते हैं मूलांक 9 के लिए? ठीक है आयुष जी, जो जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है, उनके लिए स्प्रेड है। उनका मूलांक 9 पे आएगा। तो देखते हैं उनको 2026 क्या देने आया है। पहला स्प्रेड हम लेते हैं उनका करियर। दूसरा स्प्रेड हम लेंगे उनका रिलेशनशिप। ओ नाइस। देखिए 9 नंबर वालों का अगर करियर देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, चैलेंजेस दिख रहे हैं,
कंपटीशन बहुत है, या काम की जगह पे लेग पुलिंग भी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रमोशन, गुड स्टेटस कमिंग फॉर यू, गुड पोजीशन कमिंग फॉर यू। बिल्कुल घबराना नहीं है, जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो जाए आपके अगेंस्ट, आप ही जीतने वाले हैं। आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। इस पोजीशन के लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं इनके ऑफिस में, पोजीशन इन्हीं को मिलेगी, 9 नंबर वालों को। ठीक है। अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंजिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। ये रोल आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करेंगे। कोई स्किल सीखना है, एक थॉट चल रहा था बहुत दिनों से, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, सीख लीजिए, एक सर्टिफिकेशन लीजिए, स्किल को बढ़ाइए। ये पोजीशन आप ही को मिलने वाली है। अगर कुछ फॉरेन लैंड का सोच रहे थे या आउट ऑफ स्टेट कुछ अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे, आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ले लीजिए। या जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते थे वो भी चले जाएंगे। अगर कोई ट्रांसफर आपका लाइनअप हुआ है, ये ट्रांसफर भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि एक रीलोकेशन दिखा रहा है और जरूर दिखा रहा है। इसको ले लीजिए, तब सक्सेस निश्चित है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर आ रहा है तो ट्रांसफर को एक्सेप्ट करके चले जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें अगर इनके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर, तो मूलांक 9 के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड? मूलांक 9 का जो रिलेशनशिप है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, पैशनेट रहेगा, लव रहेगा, बहुत प्यार रहेगा, वो फायर रहेगा, वो एंथुजियाज्म रहेगा रिश्ते में। ठीक है। लेकिन इन सब के साथ थोड़ा सा एंगर इशू या एग्रेशन आ जाएगा। तो जिसका भी एग्रेशन आता है या थोड़े से आप एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा निकल जाता है, इसको कंट्रोल करिए, नहीं तो रिश्ते में दरारें पड़ सकती है। तो अपना रिलेशनशिप संभालिए, अपना ईगो और अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलिए। सन आ गया है, ट्रैवल करेंगे, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप एक कपल हैं या मैरिड हैं, एक आपका ट्रैवल आएगा, जरूर आएगा। बल्कि जो मदर्स, जो लेडीज मदरहुड की तरफ देख रही थी, देखिए बेबी का कार्ड आया है, बेबी भी आ रहा है उनके घर फॉर श्योर। तो बच्चा आ रहा है, मैरिड कपल्स जो भी बच्चे के लिए देख रहे थे, रिलेशनशिप अच्छा है। जिनके पास नहीं था उनके पास एक न्यू रिलेशनशिप आएगा, मई के आसपास आएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी रिश्ता है उसको संभाल के रखिए, गुस्सा नहीं करना। तो मैम ने स्पेसिफिकली बोला 9 नंबर ऑलरेडी बहुत एंगर का एंगर वाला होता है, तो उस चीज का ध्यान भी हमें रखना होगा। बाकी करियर को लेके हमें अगर आते हैं बाहर से ऑफर तो हम एक्सेप्ट कर लेने हैं। यस। रिलेशनशिप को लेके एंगर, ईगो ये सब साइड करके अच्छे रिलेशनशिप पे लेके जाना है। मैम लेट्स डू वन थिंग एज वेल, हमने सारे नंबर्स पे बात कर ली है। क्या टैरो कार्ड ये बता सकते हैं किसके लिए बेस्ट साल रहेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। किस नंबर के लिए? ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, हम 9 कार्ड्स पुल करते हैं। ओके। एक एक नंबर के लिए देखते हैं बेस्ट कार्ड किस पे आता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला कार्ड है मूलांक 1 के लिए, दूसरा कार्ड है मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 7, मूलांक 8, मूलांक 9। सबसे अच्छा आ रहा है 3 नंबर वालों के लिए। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लाइफ बदल जाएगी, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पर्सनालिटी बदलेगी, करियर बदलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो आप यहाँ थे आप यहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन वो विल पावर और डेडिकेशन होनी बहुत जरूरी है। 2 नंबर वालों के लिए पैसा बहुत दिख रहा है, पैसा आएगा। 5 नंबर वालों के लिए घर आया है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गाड़ी सब मिल जाएगा। 8 नंबर वालों के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ, करेज इकट्ठा करना है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। 9 नंबर वालों के लिए भी साल अच्छा होगा। अगेन इमोशंस को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है। बेस्ट मैं कहूंगी 3 नंबर वालों के लिए है, फिर 2 के लिए है, फिर 5 के लिए। एंड 6 का मैं देख पा रहा हूँ कि काफी खराब फिर से आ गया रिलेशनशिप हर्ट ना हो जाए। ठीक है, 6 को ध्यान रखना होगा स्पेसिफिकली। ठीक है मैम, अगर हम बात करना चाहें कि इस देश की राजनीति 2026 में कैसी रहेगी, आप बता सकती हैं? देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। देखिए मैं शफल कर रही थी, ये 4 कार्ड खुद ही गिर गए, इसको तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में हम और पुल कर लेते हैं। तो अभी कितने कार्ड्स ले रहे हैं हम? 3 मैंने वैसे पुल किए हैं, 4 वैसे ही गिर ही गए थे, तो ये पूरे स्प्रेड में हम लेंगे। तो फिर से
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। अगर हम राजनीति की बात करें, बहुत सारी नई पॉलिसीज आने वाली हैं, गवर्नमेंट रूल्स बदलेंगे, कुछ नॉर्म्स बदलेंगे। कुछ करेंसी का कार्ड आया, करेंसी में भी बदलाव आ सकता है, कुछ ना कुछ नोट या करेंसी में बदलाव आएगा। प्रॉपर्टी रेट्स बहुत हाई जाने वाले हैं, जिसको प्रॉपर्टी लेनी है ले लो, अभी ले लो, वेट ज्यादा नहीं करना है। सरकार की हम बात कर रहे थे, मिली जुली सरकार रहेगी, मिले जुले रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 2 कार्ड थोड़े से ऐसे भी आ गए हैं। तो विच मीन्स अगेन, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात है, तो कुछ पार्टीज अगेंस्ट भी होंगी और कुछ फेवर में होंगी। अच्छे रहेंगे, मिला जुला असर है, और काफी चीजें अच्छी रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। मैं कहूँगी जनहित के लिए तो अच्छी रहेंगी, जो समाज है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीजें, डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसको खुले आम के साथ तो देश के हक में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल रहेगा। ठीक है मैम, क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड में कुछ ब्रेकअप्स देखे जा रहे हैं? चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपने लिया है, क्या बॉलीवुड में ब्रेकअप्स? ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड ब्रेकअप। ओ माय गॉड। तो मैं कहूंगी बिल्कुल होने वाले हैं, तो ध्यान रखें। जो भी या तो रिलेशनशिप से जा रहे हैं या जिनकी भी शादी हुई है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। आगे मुझे स्प्रेड की जरूरत ही नहीं है। देखिए आयुष जी, ऐसे आपको यूनिवर्स गाइड करता है, सेम हूबहू कार्ड आपको निकाल के देगा। मतलब शायद मैं पहली बार समझ पाया हूँ कि टैरो में कितनी पावर है। मैम एक चीज और बताइए, क्या इंट्यूशन बेस भी होता है टैरो? इंट्यूशन बेस ही होता है आयुष जी, जब भी हम टैरो के साथ काम करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस देनी है। तो जब भी आप टैरो के साथ काम करें, आपका जो वर्क प्लेस है या आप घर से भी करें, बहुत शांत जगह होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, क्लटर फ्री होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, बहुत सारे थॉट्स नहीं होने चाहिए। तो उन थॉट्स को हटाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप इंट्यूटिवली इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है मैम, जैसे बॉलीवुड वाला हमने क्वेश्चन किया, लाइक लेट्स सपोज अगर मुझे फ्रीडम मिलती है कि मैं इनमें से चूज करूं, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ऑल्दो मैं एक्सरसाइज, योगा इन सब से बहुत दूर हूँ। ठीक है, आई डोंट नो माइंडसेट कैसा रहता है, बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अगर एक कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, राइट? ठीक है, लेट्स डू इट। ओ माय गॉड, द टावर। जो भी टैरो जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उनको कार्ड दिख रहा होगा। विस्फोट होने वाला है। देखिए टावर टूट रहा है, दो लोग इधर उधर बिखर रहे हैं। ये कार्ड होता है सेपरेशन का, डिवोर्स का, अलगाव का, ब्रेकअप का। तूफान आने वाला है जीवन में, तो देखिए। Can you imagine this? मतलब अभी हमने देखा तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट? अभी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आई, और अभी हमने देखा तो अभी टकराव दिख रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड इस बार कैसा जाने वाला है। बिल्कुल। अच्छी मूवीज निकालोगे, अच्छी मूवीज निकालोगे वो अलग चीज है, लेकिन आपको अपने रिश्तों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीटिंग भी दिख रही है ना? बिल्कुल। वैशाली मैम, एक टैरो से रिगार्डिंग रैपिड फायर करते हैं। I'll be asking a very short questions. आप कोशिश करना कम से कम शब्दों में उनका जवाब दो। ठीक है। क्योंकि हमारी ऑडियंस को टैरो के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैम हल्का सा उसके बारे में डिटेल में भी बता दें। ठीक है मैम, शुरू करें जी। सबसे डेंजरस टैरो कार्ड? द टावर, जो अभी आया। बिल्कुल। ठीक है। सबसे लकी टैरो कार्ड? द सन, वो बहुत बार आया इस बार। यस। ठीक है। 2026 में लव किस कार्ड से दिखता है? लवर्स। ठीक है। 2026 में ब्रेकअप का संकेत कौन सा कार्ड दे रहा है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार आया है। ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस किस कार्ड से पता चलते हैं? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत सारे नंबर्स में दिखे हमें। यस। ठीक है। कौन सा कार्ड सॉलमेंट एंट्री दिखाता है? टू ऑफ कप्स। ठीक है। कौन सा कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताता है? द हर्मिट आई थिंक किसमें था मैम? शायद 9 नंबर में था। यस। टैरो में सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड? द डेथ। ओके। डेथ को लोग सोचते हैं कि डेथ ही हो जाएगी, नहीं, वो कार्ड पॉजिटिव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये ट्रांजिशन का कार्ड है। आयुष जी, यही मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लास में। कईयों ने क्या है, कोर्स किया हुआ होता है, वो आ जाते हैं, वो फिर जब वो अपना इंटरप्रेट करते हैं और जब मैं उनको बताती हूँ कि डेथ का मतलब क्या है, तो वो अमेज हो जाते हैं। तो द डेथ।
एंड आपने मतलब डेथ आ रहा है तो हमें भी ये लगेगा कि कि डेथ हो रही है, नहीं, वो बदलाव का कार्ड है, वो बदलाव का कार्ड है और बहुत पॉजिटिव है वो कार्ड। पॉजिटिव कार्ड। वैशाली मैम, कौन सा कार्ड सडन ब्लेसिंग्स देता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एग्जैक्टली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, 2026 किस कार्ड की एनर्जी में चलने वाला है? करें क्या? किस कार्ड की एनर्जी पे चलने वाला है? मैं तो सबसे पहले कहूंगी बिना देखे द सन, सूर्य का साल है, फिर भी देख लेते हैं। ये मुझे दे रहे हैं आप फ्रीडम। ठीक है, एक कार्ड निकालना। एक कार्ड। ओके। 6 ऑफ कप्स 2026 का ही कार्ड है, 6 नंबर का साल है। ठीक है, तो 6 पे आ गया है, तो नए रिश्ते बनेंगे, कोई पुराना रूठ गया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है, किसी की मदद चाहिए वो मिल जाएगी, रिलेशनशिप के लिए अच्छा साल है, तो रिलेशनशिप पे ये ज्यादा मुझे लगता है कि वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है। और हमने रिलेशनशिप को लेके काफी डिटेल में बात करी है। कौन सा कार्ड बिट्रेयल दिखाता है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कौन सा कार्ड ट्रैवल और वीजा का है? 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। एंड द चैरियट। अभी तक चैरियट शायद नहीं आया, नहीं है ना? ठीक है। कौन सा कार्ड जॉब चेंज का संकेत देता है? मैं कहती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाएगा। ठीक है। सबसे स्कैरी कार्ड? द डेविल। द डेविल, ठीक है। सबसे पीसफुल कार्ड? द हर्मिट एंड द टेम्परेंस। ठीक है। कौन सा कार्ड हिडन एनिमीज दिखाता है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कौन सा कार्ड 2026 में एक ब्लेसिंग बनने वाला है? करें ट्राई इसको। सबके लिए? सबके लिए। 3 लेते हैं। 3 लेते हैं, देखते हैं। This and this. देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो मैं कह रही थी ओवरऑल सारी राशियों के लिए धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर आपने मेहनत की है, धन सबके पास आने वाला है, इन्वेस्टमेंट सब करने वाले हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर कार्ड्स जो बता रहे हैं 2026 धन आएगा सबके पास, इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, सोशली इन्वॉल्व रहेंगे, इंजॉय करेंगे लोग। जो पिछला 2025 गया है उससे अच्छा ये 2026 जाएगा। उस ट्रॉमा से आप लोग निकलेंगे, नया सर्कल बन रहा है, ट्रैवल आएगा, कुछ चीजें जो पास्ट की थी वो हमें छोड़ देनी है, उन चीजों को आगे नहीं लेना है। नया साल है, सूर्य का साल है, आत्मकारक साल है, अपनी आत्मा के साथ, अपने वाइज विजडम के साथ हमें आगे बढ़ना है और इस साल को स्वागत करना है। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, आपने इतना डिटेल में समझाया है कि मुझे तो शायद टैरो में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को भी टैरो में आपसे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड हम ट्राई करेंगे कि टैरो के बारे में और हम डिस्कशन करते रहें इन फ्यूचर भी, सो दैट लोगों को कार्ड्स के बारे में भी समझ में आए। वैशाली मैम, एक सवाल है, जो आप सिखाती हैं स्टूडेंट्स को अपने, टैरो का सिखाने का तरीका आपका क्या रहता है? आयुष जी, दोनों हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। बट जो लोग पास हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इंदिरापुरम, जो आसपास के लोग हैं, वो मेरे से प्रेफर करते हैं ऑफलाइन लें, क्योंकि जैसे आप बैठे थे मेरे साथ, आप भी देखते देखते काफी कुछ आपको पता चल गया। और जो एनर्जी है, जैसे आप कह रहे थे कि मेरी तो इंट्यूशन पावर अच्छी नहीं है, बट आप देखिए जब मैंने निकाला तब भी 3 ऑफ स्वॉर्ड था, जब आपने निकाला द टार, तो इसका मतलब एनर्जी अफेक्ट करती है। जब आप मेरे साथ ऑफलाइन बैठ के सीखते हो, फेस टू फेस सीखोगे, मेरी टेबल पे मेरे साथ सीखोगे, तो आपको बहुत जल्दी वो एनर्जी पकड़ में आएगी। एंड टैरो को जिस तरीके से हमने लिया था, एक सो कॉल्ड हमारे नोशन बने थे टैरो को लेके कि सिर्फ रिलेशनशिप की बात होती है, हमने करियर की बात करी जी, फॉरेन चांसेस की बात करी, और हमने मूलांक से कनेक्ट करके बात करी जी हाँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सभी लोगों को भी समझ में आया होगा कि टैरो कितना रेलेवेंट है इवन इन 2025 के एंड में अगर हम बात करें तो। मैम, अगर मुझे आपके कोर्सेज से जुड़ना होगा, या हमारी ऑडियंस में से अगर कोई जुड़ना चाहे आपके टैरो कार्ड को लेके बात करें, या स्ट्रो और न्यूमरो के भी आपके कोर्सेज रहते हैं, तो किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं? बिल्कुल आयुष जी, पॉडकास्ट के एंड में या नीचे आप देखना डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट होगी और मेरा इंस्टा हैंडल होगा। अदरवाइज जो नंबर आ रहे हैं, मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आयुष जी, आपको पता है 2026 में जनवरी से ही, नए साल से पहले दिन से हम नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे ला रहे हैं। वेरी गुड। क्योंकि नया साल है, नई ऊर्जा है। बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि थोड़े से प्राइसेस आपके में भी हायर है, क्योंकि आयुष जी मैं एडवांस लेवल का सिखाती हूँ, मैं बेसिक नहीं सिखाती हूँ, एडवांस लेवल का कोर्स है। बट स्टिल लोगों को कंसिडर करते हुए कुछ पैकेजेस हम लेकर आए हैं, जिसको हम अफोर्डेबल लर्निंग कह रहे हैं, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं।
एंड अगर आपको टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है या वास्तु भी सीखना है, Yes. तो आप सब कुछ ऑल इन वन भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। जो हमारे पैकेज है वो ऑल इन वन भी है, ओके। जो 1 से 1.5 साल का कोर्स है जिसमें ये सारे आपको विद्याएं मिलेंगी। एंड इमेजिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। Yes, अगर yes. आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। आ सकते हैं। आप मैम कहाँ पे सिखाती हैं? यहीं पे ऑफिस में? मैं नोएडा से सिखाती हूँ, ठीक है। ऑफिस से सिखाती हम हूँ। कहाँ से अभी कर रहे हैं बात, एक बार हमारी ऑडियंस को अगर बिल्कुल, अभी हम बैठे हैं सेक्टर 75 स्पेक्ट्रम मॉल में। यहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप लोग आ सकते हैं, टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वैशाली मैम। कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ, काफी टाइम से बता रही हूँ, 2026 1 नंबर पे आ रहा है, सूर्य का साल है। सूर्य पिता के कारक हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, पिता के समान जो भी लोग हैं वो भी सूर्य से ही गवर्न होंगे। फादर का रिस्पेक्ट करना है, गुरुओं का रिस्पेक्ट करना है, अपने बॉस का, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना है। सूर्य देव को जल जरूर दें, सूर्य नमस्कार करें। मौसम अच्छा आ रहा है, सन बाथ जरूर लें, मतलब धूप में जरूर बैठें, सूर्य की किरणें जरूर लें। हो सके गाय को रोटी दे। रोटी जो है अन्न, गेहूं, वो सूर्य का प्रतीक है साक्षात। तो रोटी बना के थोड़ा सा गुड़, संडे के दिन, संडे क्यों, रोज भी दे सकते हैं, गाय को देनी शुरू करें। और भगवान श्री राम की पूजा करनी है। इससे जो सूर्य देव हैं असीम कृपा आपके ऊपर करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है हमें, जो सूर्य का साल आ रहा है, ये सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, आत्मा कारक ग्रह है। अगर कोई ऐसा काम जो आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, नहीं करना है आपको इस साल। अब हो सकता है आयुष जी वो जीएसटी ही हो। हमें लगता है बाकी तो काम हम ठीक कर रहे हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, लेकिन अगर टैक्स की भी बात है, या आपकी आत्मा को पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो ऐसे छोटी सी छोटी बात आप अपने जीवन में देखिए कि आपकी आत्मा किन चीजों को नकार रही है, उसको नहीं करना। जो आत्मा आपकी अलाउ कर रही है उसको करिए। 2026 आपके लिए एक ब्लेसिंग लेकर आएगा। एग्जैक्टली। एथिक्स की बात करनी है, इंटीग्रिटी की बात करनी है और ओवरऑल सही रास्ते पे चलते जाना है, तो 2026 बहुत खूबसूरत जाएगा। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, आपसे बात करके बहुत मजा आया। टैरो को लेके बहुत सारे प्री कंसीव नोशन थे, हमारी ऑडियंस के भी थे, इंक्लूडिंग मेरे भी थे, लेकिन मुझे समझ में आया है कि टैरो इज अ साइंस, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारी ऑडियंस भी ओवरऑल मुझे पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे सवाल करेगी टैरो को लेके जो हम वैशाली मैम से बात भी करेंगे। सो दिस वॉज इट, एंड बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट रहा वैशाली मैम के साथ। बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई। टैरो में हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके मूलांक के बेसिस पे डिसाइड किया कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक 2026 कैसा रहेगा। बहुत सारे नंबर्स डराने वाले लगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आई ओपनर भी थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको 2026 किस दिशा को लेकर चलना है। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैम का जो कोर्स है प्लीज वो भी एनरोल करिएगा, मैं भी करने जा रहा हूँ। दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से थैंक यू आयुष जी। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।